नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए, लास्ट वीडियो हमने किया था समांतर श्रेणी पे। तो बेसिकली 2 वीडियो हमने किए हुए हैं समांतर श्रेणी पे, जिसमें हमने पूरा बेसिक कवर किया हुआ है। ठीक है, तो जिसमें n क्या होता है, T1, T2, T3 ये क्या होता है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक है, उसके अलावा फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूला भी हमने एक किया हुआ है। तो बेसिक हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है पिछले 2 वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम ये वीडियो में समांतर श्रेणी करने वाले हैं, बट थोड़े एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो जो नए हैं तो देखिए, पुराने जो 2 वीडियो है उनके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों लिंक है। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वो 2 वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। तो फिर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर जो हमारे डेली जो यूजर है तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम थोड़े एडवांस लेवल पे समांतर श्रेणी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं यहाँ पे कुछ एक सवाल अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सवाल बुक से ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सवाल मैं लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरीके, अभी इसमें सवाल क्या है कि दिए गए समांतर श्रेणी में Tn निकाले और 30वें पद लिखे। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल हमने किए थे। तो ये जो सवाल है हमने कल किया था, कल के वीडियो में एग्जैक्टली यही सवाल हमने किया था। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। अभी हम थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक कैसे था, जो भी सवाल हमने किए थे उस सवाल में कैसे थे, हमें पूछा गया था कि 30वें पद पे कौन सा नंबर आएगा, या 20वें पद पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, या 10वें पद पे कौन सा नंबर आएगा। तो हमें पूछा जाता था कि कौन सा नंबर आने वाला है। एक पर्टिकुलर पद दिया जाता था, 30वां पद, 20वां पद, 10वां पद, और उस पद पे जाके कौन सा नंबर मिलने वाला है, कौन सा नंबर हमें आने वाला है, वो हमें निकालना था। ठीक है, तो ये बेसिक था दोस्तों। ठीक है, तो उस तरीके के सवाल सब बेसिक सवाल है। लेकिन आज हम एक एडवांस लेवल पे सवाल करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी एक सवाल मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके लिए लिखा है क्योंकि ये कल हुआ था, तो आपके खाली रिवीजन के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अभी देखिए कैसे सवाल आता है। इस सवाल में क्या होता है कि हमें नंबर दिया जाता है। हमें ये कहा जाता है कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे 200 नंबर कोई श्रेणी में आता है क्या, एक समांतर श्रेणी दी जाती है और वो समांतर श्रेणी में 200 नंबर आएगा क्या। ठीक है, ये मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, वो क्या कहते हैं कि 200 नंबर आएगा क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20वें पद पे कौन सा नंबर आएगा। हमें जो नंबर आएगा वो नंबर दिया जाता है और वो नंबर पूछा जाता है कि वो श्रेणी में है या नहीं। थोड़ा घुमा के सवाल पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा घुमा के सवाल पूछा जाता है, हमको नंबर दिया जाता है और हमें जानना होता है कि वो पर्टिकुलर नंबर उस श्रेणी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमें निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सवाल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए,
तो देखिए ये हमारे पास अभी सवाल है। देखिए अभी दोनों सवाल में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, जो हमने कल किया था उसमें समांतर श्रेणी में 30वां पद क्या है वो हमें निकालना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, समांतर श्रेणी दिया है और हमें पूछा है 560 नंबर ये श्रेणी में आएगा क्या, ठीक है। हमें ये नहीं पूछा है कि 560 नंबर मतलब 560 वाले नंबर पद पे कौन सा नंबर आएगा। देखिए हमें ये नहीं पूछा है कि 560 वाला, जैसे ये 2 नंबर पे 1 आया, 11 नंबर दूसरे पद पे आया, 20वां नंबर तीसरे पद पे आया, 29वां नंबर चौथे पद पे आया। तो उस तरीके से हमें ये पूछा नहीं गया है कि 560वें पद पे कौन सा नंबर आएगा, ये नहीं पूछा है। हमें बताया क्या किया है, 560 नंबर दिया है, ये 560 नंबर ये श्रेणी में आएगा क्या ये पूछा है। समझ लो इसमें डिफरेंस क्या है, किधर थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, ठीक है। यानी 560 नंबर ये श्रेणी जो है 2, 11, 20, 29 उसमें ये 560 नंबर आएगा क्या, तो ये हमें पूछा है। तो अभी कैसे करेंगे, तो देखिए फॉर्मूला वही अप्लाई करना है हमें, ठीक है। फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला का हमारा टीएन बाद में क्या है, बाद में a प्लस n-1 d, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्या है, अभी टीएन मतलब क्या होता है, टीएन का मतलब क्या है कि ये नंबर है, टीएन मतलब क्या है 560, ये श्रेणी में नंबर है क्या ढूंढना है ना, ये जो श्रेणी है ये श्रेणी में 560 वाला नंबर है क्या वो ढूंढना है हमें। तो इसका मतलब क्या है, टीएन दिया हुआ है, 560 नंबर हमें दिया है, वो हमें देखना है कि वो श्रेणी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मतलब 560 नंबर दिया है तो टीएन में क्या आएगा 560 आया, ठीक है। तो टीएन में आया हमारा 560, ठीक है। अभी ए मतलब क्या है, ए मतलब मैंने पहले ही कहा था आपको, श्रेणी में जो पहला नंबर है उसको ए कहते हैं, तो ए क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। अभी एन मतलब क्या है, एन मतलब पद है, जैसे ये सब में क्या था 30वें पद निकालने थे हमें, बराबर ना, श्रेणी में 30वां पद हमें निकालना था। लेकिन यहाँ पे दिया है क्या 30वां पद कौन सा है, नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हमें नंबर दिया है, यहाँ पे क्या दिया है डायरेक्ट नंबर दिया है, मतलब टीएन दिया हुआ है। एन हमें क्या करना है, एन हमें देखना है, एन, ठीक है, एन हमें देखना है, एन हमें दिया है क्या, तो एन नहीं दिया है, तो वही हमें निकालना है, ठीक है। डी कैसे करना है, डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस हमें कैसे ढूंढना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, T2 से T1 को माइनस करेंगे, तो T2 क्या है हमारे पास 11, तो 11 में से 2 माइनस होगा, तो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचे हमारे पास, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 बचे, बराबर ना। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो बचे कितने 9, तो डिस्टेंस क्या आया हमारे पास 9, ठीक है। तो अभी डिटेल्स तो सब है हमारे पास, अभी बस फॉर्मूला में क्या करना है, हमें नंबर भरना है, तो टीएन के जगह पे क्या डालेंगे हम 560, ठीक है। ए के जगह पे क्या लिखेंगे हम 2, ठीक है, प्लस अभी एन तो है नहीं, तो n-1 वैसे ही आएगा। अभी डिस्टेंस क्या निकला है हमारा 9, ठीक है। बस अभी क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो 560 तो इधर ही आया, 2 वैसे ही। अभी ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 9 है, तो 9 से पूरे ब्रैकेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, ये 9 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n आएगा, 9 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अभी सॉल्व करना है, ठीक है। अभी ये 9n है, अभी देखिए नंबर अलग जगह, नंबर अलग जगह, और जो अंक है, जो अक्षर है अक्षर अलग जगह, ठीक है, अक्षर अलग जगह, नंबर अलग जगह। तो अभी यहाँ पे अक्षर है 9n है, तो चलिए इसको एक साइड में ले लेते हैं। अभी 9n यहाँ का आपने यहाँ लिया है, देखिए 9n का साइन का प्लस है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। 2 तो वैसे ही आया, -9 भी वैसे आया। अभी यहाँ पे 560 है, तो 560 को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो 560 का प्लस है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा माइनस, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
तो माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो 2 तो वैसे ही आएगा, ठीक है। अभी 560 में 9 को ऐड करेंगे हम, तो कितना होगा 569, और बड़े का साइन क्या है माइनस, तो माइनस क्या होगा 569, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, अभी 569 और 2, 569 का साइन क्या है माइनस, 2 का साइन क्या है प्लस, तो इसका प्लस है इसका माइनस है, तो क्या होगा माइनस होगा। तो अभी 569 में से 2 निकल गए, तो क्या आया 567, ठीक है। तो अभी और क्या करेंगे हम, अभी बड़े का साइन क्या है माइनस, तो ये यहाँ पे माइनस किया हमने, ठीक है। अभी यहाँ पे n और 9 में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है वो गुणा है, तो गुणा है तो बराबर के ऊपर जो अगर हम 9 को लेके जाएंगे तो गुणा क्या होगा भाग में बदलेगा, तो n वैसे आएगा -567 ऐसे और -9 ऐसे। तो अभी क्या करेंगे 9 से भाग देंगे 567 को, देखते हैं ज्यादा है क्या 567 को, ठीक है। तो n मतलब क्या आया 63। अभी इसका साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, तो डिवीजन में अगर दोनों का साइन सेम है तो आंसर प्लस में आता है। तो n मतलब क्या आया हमारा 63 आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 560 नंबर ये श्रेणी में है, ये श्रेणी में 560 नंबर है, और वो कितने नंबर पे आएगा 63 वाले नंबर पे आएगा। मतलब ऐसे 2, 11, 20, 29 ऐसे लगातार जब चलते जाएंगे, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो ऐसे ही ये श्रेणी आगे चलती जाएगी। तो जब 63 वाला पद आएगा, तो जो 63 वाला पद आएगा उसका नंबर क्या होगा 560 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इसे हल करना होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये थोड़ा अलग सवाल था। इसमें क्या था मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो इसमें क्या था, जो पहला सवाल हमने कल किया था उसमें वो पद निकालना था, 30वें नंबर पे 30वें पद पे जो नंबर आएगा वो नंबर हमें निकालना था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर दिया है और वो कौन से पद पे आएगा वो हमें निकालना था, ठीक है। तो थोड़ा घुमा के सवाल पूछा है, ठीक है, लेकिन हमारा फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या था नंबर दिया नहीं था, यहाँ पे पद दिया था और यहाँ पे नंबर दिया था। तो नंबर देने की वजह से n की जगह पे हमने कुछ लिया नहीं, और जब पद दिया था कल का जो हमने सम सॉल्व किया था उसमें पद दिया था, तो पद देने की वजह से क्या है हमने यहाँ पे पद से 1 माइनस किया था कल के सवाल में। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो नंबर तो लिखा हमने, पद दिया नहीं है, इसके लिए यहाँ पे इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। n का वैल्यू हमें लिया नहीं, क्यों नहीं लिया, क्योंकि पद हमें दिया नहीं है, पद ही हमें निकालना है, तो पद हमने निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी एक और जो है सवाल हम हल करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको मैं अभी रन कर रहा हूँ। हम एक और सवाल अभी आगे करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए आगे एक और सवाल लेते हैं। बुक में देख रहा हूं मैं सवाल के लिए। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिए गए समांतर श्रेणी में 301 नंबर है क्या। अभी श्रेणी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये श्रेणी है, ठीक है। तो ये श्रेणी हमें क्या पूछा है, दिए गए समांतर श्रेणी में 301 नंबर है क्या। मतलब क्या है 301 नंबर हमें दिया हुआ है, हमें ये पूछा है क्या कि 301 पद पे कौन सा नंबर आएगा, ऐसा पूछा है क्या। 301 नंबर के पद पे कौन सा 301 पद पे कौन सा नंबर आएगा ये पूछा है क्या। नहीं, हमें क्या बताया है कि 301 नंबर है क्या, मतलब ये श्रेणी में 301 नंबर आता है क्या, वो पूछा है।
जब आएगा तो हमें पता चलेगा कौन से पद पे आता है, ठीक है। तो वैसे तो हमारा फॉर्मूला तो सेम है। क्या है हमारा फॉर्मूला? तो Tn बराबर में a प्लस ब्रैकेट में n-1 और d, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी हमें क्या क्या रिक्वायर है देखते हैं। Tn है क्या हमारे पास? हाँ जी बिल्कुल है, 301 नंबर दिया है हमें, है ना। 301 नंबर है क्या देखना है, तो 301 मतलब Tn, तो वो है a है क्या? a तो है 5 है। n है क्या? n नहीं है, n हमें मिलेगा। अभी क्या d है क्या? d नहीं है, d हमें निकालना है। तो चलिए d निकालते हैं। d का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। d का फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 क्या है हमारा? 11 है। 11 में से कितना माइनस करना है हमें? 5, ठीक है। तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आया? 6 आया। 6 आया ना, बिल्कुल। डिस्टेंस क्या आया? 6। 6 और 5 11 होता है ना। तो डिस्टेंस क्या आया हमारा? डिस्टेंस आया 6। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी Tn क्या है हमारे पास? 301 है। a क्या है? 5 है। n-1 निकालना है। डिस्टेंस कितना आया हमारा? 6 आया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अभी यहाँ पे तो 301 वैसे ही आएगा। 5 प्लस अभी 6 से, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा 6n और माइनस में 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ये तो सेम ही है ना, लास्ट सम जैसा ही है। अभी क्या करना है? नंबर एक जगह, अक्षर वाले एक जगह। तो अक्षर में क्या है? 6n है, तो इसको 6n को ये बाजू लिया। अब ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। 5 तो वैसे ही आएगा, -6 भी ऐसे ही आएगा। अभी 301 ये बाजू में लेके जाऊंगा तो 301 प्लस है तो वहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अभी देखिए यहाँ पे ये इसका 6 का साइन माइनस है और 301 का साइन माइनस है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। बड़े का साइन क्या है? 301 का साइन माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा। तो 301 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होता है? 360, ठीक है। 6n तो चल रहा है, ठीक है। तो अभी 360 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है। तो 360 में से 5 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 302, बराबर है ना। 305 में से 7 यानी 60 में से 5 घटाओ तो 302 हो गए, ठीक है। बड़े का साइन क्या? माइनस, तो माइनस ले लिया हमने, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है? 6 और n में क्या है? कोई साइन है नहीं, मतलब क्या है? गुणा है। तो हम क्या करेंगे? 6 को उधर भाग में दे देंगे, ठीक है। तो n तो वैसे आया 302 और माइनस में ये डिवाइड में क्या आया? -6। तो चलिए 6 से 302 को एक बार डिवाइड करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? आंसर आया है हमारा 5.33, ठीक है। n मतलब क्या आया? 5.33। तो अभी ये कंप्लीट नंबर मिला है क्या हमें? नहीं मिला है। कंप्लीट भाग गया है क्या इसको? कंप्लीट भाग नहीं गया है। कंप्लीट नंबर मिला है नहीं। आंसर हमारा किसमें आया है? पॉइंट में आया है, 5.33। इसका मतलब क्या होता है? अगर आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है 5.33, इसका मतलब 301 वाला जो नंबर है वो ये श्रेणी में नहीं आएगा। अगर हमारा आंसर जैसे पहले वाला सम हमने किया था, इससे पहले वाले सम में हमने जो आंसर मिला था हमें वो क्या? कंप्लीट नंबर आया था, है ना। आंसर क्या आया था हमारा? पहले वाले सम में 63 आया था। तो इसका मतलब क्या है? 63 वाले पद पे वो नंबर था, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? 5.33। तो 5.33 तो आंसर कंप्लीट आंसर नहीं है, पूरा आंसर है नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब क्या होता है? 301 वाला जो नंबर है वो ये श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। हमें सवाल क्या था? दिए गए समांतर श्रेणी में 301 नंबर है क्या? तो हम क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे? दिए गए समांतर श्रेणी में 301 नंबर
नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हल हमें करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ध्यान देना होता है हमें सवाल क्या पूछा है। अगर हमें सवाल पूछा है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 20वें पद पे कौन सा नंबर आएगा या 30वें पद पे कौन सा नंबर आएगा, तो वो आसान है। हमें क्या है, एंड में वैल्यू डालना होता है क्योंकि नंबर निकालना होता है। लेकिन कभी कभी क्या पूछा जाता है, नंबर दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर जो नंबर है वो नंबर उस श्रेणी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये हमें निकालना होता है। ठीक है, तो अगर उस तरीके से पूछा, अगर हमें नंबर दिया गया, नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमें इस तरीके से हल करना होता है। ठीक है, ताकि हमें पता चलता है वो नंबर वो श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे एक और सम मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप हमें उसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट में दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सवाल है। ये आपके लिए मैं सवाल छोड़ रहा हूँ। दिए गए समांतर श्रेणी में 410 नंबर है क्या, समांतर श्रेणी वही है 5, 11, 17, 23। ठीक है, तो इसका हल आप निकाल लीजिएगा और इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में दे देंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे वीडियोस के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं लेके आऊँ तो उसका अपडेट जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और एक माफ कीजिएगा नए टॉपिक के साथ नहीं, टॉपिक तो मैं यही लेके आऊँगा लेकिन एक नए फॉर्मेट के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।